नेफ्रॉन का लिटरल मीन होता है किडनी। नेफ्रॉन का पहला पार्ट था रीनल कार्पसल। करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था किडनी। उसमें हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा कि उसमें रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला होता है और रीनल पैरामिड्स वगैरह। अब इन स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ होती है वो आज हम पढ़ेंगे। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का लिटरल मीन होता है किडनी। इसकी डिफाइन करोगे आप, द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है, किडनी के अंदर हम बात करते हैं कि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करता है। एक्चुअल में किडनी के अंदर जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। तो इस वजह से बोला जाता है कि ये किडनी का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। इसकी डिफाइन करोगे यहाँ से, फिर उसके बाद देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हर एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख के राउंड अबाउट नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक कहलाता है रीनल कार्पसल्स और सेकंड वाला कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ तक इसकी डिफाइन कर लो, हेल्दी डिफाइन बन जाएगी। अगर ग्राफिकली इस स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये किडनी के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है। हाफ ये कॉर्टेक्स के अंदर होता है, हाफ जो है ये रीनल पैरामिड्स या रीनल मेडुला के अंदर। इसमें इसका जो पहला पार्ट होता है रीनल कार्पसल वाला पार्ट, वो रीनल कॉर्टेक्स में होता है, जबकि इसका जो ट्यूबुलर बाकी का पार्ट होता है जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, वो रीनल पैरामिड के अंदर होता है। अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनके, वो सारी चीज़ें। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट रीनल कार्पसल्स। रीनल लिटरल मीन किडनी, कार्पसल्स मीन बॉडी। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बुमेन कैप्सूल्स। इसके 2 पार्ट होते हैं आगे, पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस और सेकंड वाला है बुमेन कैप्सूल्स। ग्लोमेरुलस का लिटरल मीन होता है लिटल बॉल ऑफ यार्न। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का एक जाल होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। खून की नालियों की एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। जबकि जो अगर बुमेन कैप्सूल्स की बात करें, इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर्स। कप शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से इसे कैप्सूल बोला जाता है और जिस साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व किया था वो थे बुमेन्स। तो इस वजह से इस स्ट्रक्चर का नेम पड़ा बुमेन कैप्सूल और ये मौजूद होता है अराउंड द ग्लोमेरुलस। ग्राफिकली देखते हैं हम इस चीज़ को। यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, ये है सारा का सारा ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन का सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है रीनल कार्पसल्स। रीनल कार्पसल्स में जो ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है बुमेन कैप्सूल और इसके अंदर कैपिलरीज का एक जाल होता है। ठीक है, कैपिलरीज का जो ये वाला जो जाल है, ये वाला जो नेटवर्क है, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। सेकंड पार्ट रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट ट्यूब की तरह का होता है, इस वजह से इसे बोला जाता है रीनल ट्यूब्यूल। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब अटैच विद द वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल के साथ एक लॉन्ग ट्यूब अटैच होती है, वो कहलाती है रीनल ट्यूब्यूल। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका कन्व्यूलेटेड होता है। कन्व्यूलेटेड मतलब बलदार, इसको बल पड़े होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जा सके, बिल्कुल ऐसे जैसे इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब फर्स्ट, कन्व्यूलेटेड बलदार ट्यूब। पहली बलदार ट्यूब क्या कहलाती है, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। मिडल पार्ट इज़ यू शेप्ड और इसका जो मिडल वाला पार्ट होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू की तरह का होता है, उसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लास्ट पार्ट अगेन कन्व्यूलेटेड होता है, बलदार होता है, इसको कहते हैं डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है लास्ट, एंड वाला। द डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। फिर काफ़ी सारी डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स एक बड़ी ट्यूब के अंदर ओपन होती है, वो सिंगल बड़ी ट्यूब कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट। मैनी कलेक्टिंग डक्ट जॉइंस टूगेदर एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। और काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठी होती हैं, ज्वाइन होती हैं और ओपन होती है रीनल पेल्विस के अंदर। तो ये है जी ओवरऑल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ग्राफिकली हम देखते हैं इसको। नेफ्रॉन का पहला पार्ट था रीनल कार्पसल्स और उसका सेकंड पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स का जो पहला पार्ट जो रीनल कार्पसल के साथ कनेक्टेड होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसको काफ़ी सारे बल पड़े होते हैं। इस पार्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और फिर उसके बाद ये नीचे जाता है रीनल मेडुला या रीनल पैरामिड के अंदर और इसकी एक यू शेप पोर्शन बनता है, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इस सारे यू शेप पार्ट्स को
फिर उसके बाद लास्ट का जो इसका जो पोर्शन होता है जो बालदार होता है अगेन वो कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और आकर वो ओपन होता है एक बड़ी ट्यूब के अंदर जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पर एक दूसरा नेफ्रॉन आएगा, तीसरा नेफ्रॉन, चौथा, पांचवा, इस तरह काफ़ी सारे नेफ्रॉन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट जाती है आगे, ओपन होती है रीनल पेल्विस, ये यहाँ पर ओपन हो जाती है रीनल पेल्विस, ये सारा एरिया रीनल पेल्विस का है, तो इसके अंदर ये ओपन होती है। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होती है, जो यूरिन बनता है वो आकर यहाँ पर रिलीज़ होता है रीनल पेल्विस के अंदर और यहाँ से फिर बाहर चला जाता है। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इसकी डेफिनेशन नेफ्रॉन्स की, फिर उसके बाद नेफ्रॉन्स के टोटल कितने नंबर्स होते हैं एक किडनी के अंदर, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। और अगर हम 2 की बात करें तो दोनों गुर्दों की बात करें तो उसके अंदर 2 मिलियंस होंगे। नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं एमसीक्यूज हो सकता है, 2 पार्ट्स हैं। इनके नेम भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, कौन कौन से पार्ट्स हैं, रीनल कार्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। फिर रीनल कार्पसल्स क्या होते हैं इसकी डिफाइन, रीनल ट्यूब्यूल। और इसमें जो मोस्टली रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोमेरुलस और बूमेन कैप्सूल। फिर इस तरह सेकंड डिफरेंस आता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का, और इसमें कलेक्टिंग डक्ट की डिफाइन हो सकती है। तो ये है जी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ द, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस, ग्लोमेरुलस। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 2, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन किडनी, अबाउट 100,000, 500,000, more than 1 millions, more than 10 millions. Correct option is Charlie, more than 1 millions. MCQ number 3, the network of capillaries present in the nephron is called Bowman capsule, loop of Henle, glomerulus, collecting duct. Correct option is Charlie, glomerulus. MCQ number 4, the first convoluted part of the nephron is the distal convoluted tubules, loop of Henle, collecting duct, proximal convoluted tubule. Correct option is delta, proximal convoluted tubule. MCQ number 5, all the distal convoluted tubules open into the Bowman capsules, collecting duct, loop of Henle, renal pelvis. Correct option is beta, collecting duct. तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारा आज का टॉपिक और उसके हमने एमसीक्यूज देखे, डेफिनेशंस देखी। ओके, अल्लाह हाफिज़।